सो हेलो गाइज, वेलकम टू कैट प्रेप विथ रूपम। तो आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूँ। आज हम करेंगे कैट 2024 स्लॉट वन के रीजनिंग के सेट, डीएलआर के सेट। मैं कुछ नंबर ऑफ सेट लेकर आया हूँ। एक या दो होंगे। दोनों सेट हैं, दोनों हम देखेंगे इजी मेथड से, एकदम बेसिक में कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्ट आती है, जैसे कि अगर किसी ने आप अरेंजमेंट की अरेंजमेंट जो किया होगा, वो कर सकता है इज़िली इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो आप जो सामने आपने देख रहे हो जो सेट है, वो अरेंजमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्या बोला? सिक्स वेब सफर्स MNOP X and Y each had 30 star which they distribute among four blogger A B C D. Okay, the number of star received by A B from the six sufferers is shown in figure below. तो हमारे पास सिक्स वेब सर्फर्स हैं MNOP X Y एंड ईच हैड 30 स्टार। सबके पास 30 स्टार्स हैं एंड ये जो हैं वो देते हैं फॉर ब्लॉगर ABCD को। देन द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय A एंड B। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक सेट डेटा दिया है हमारे पास, जैसे कि एम ने ए को 10 दिया है और अब बी का नहीं पता हमें, मिसिंग वैल्यू है। एन ने ए को 25 दिया है, ओ का मिसिंग वैल्यू है। आइए आइए कुछ हमारे पास एडिशनल फैक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एम एन ओ पी एक्स एंड पी एक्स वाई को एबीसीडी से रिलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक ग्रिड बना लेंगे। तो 1 मिनट। सो हमें यहाँ पर एक ग्रिड बना लेंगे। सॉरी 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 गैस। यहाँ पर हम इसे मैट्रिक्स का ग्रिड बना लेंगे ताकि सारे रिलेट कर पाए एक दूसरे। और यहाँ पर हम अपना इस सारा वेब सर्फेस का नाम देंगे एम एम एन ओ पी एक्स वाई ए बी सी डी, ये है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि हम क्यों यहाँ पर एक एम ए से भी रिलेट कर रहा है, बी से भी कर रहा है, सी से भी कर रहा है और डी से भी कर रहा है। तो ये फैक्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय ब्लॉगर फ्रॉम द सर्फर्स वेयर ऑल मल्टीपल ऑफ 5। जो मतलब जितने भी ब्लॉगर हैं वो जितने भी गेन करेंगे वो या तो 5 के मल्टीपल होंगे और 0 इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम तो 30 जाएगा, आपको पता है, क्योंकि ईच हैव 30 स्टार्स। मतलब एक ब्लॉगर को अगर एक वेब सर्फस 30 ही दे सकता है। अब लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ 5 का होगा, वो चाहे 0 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, मैक्सिमम। The total number of star received by blogger were the same। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं, इट मीन्स कि जो ए बी सी डी का जो टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड होंगे वो सेम होंगे। इट मीन्स सो आप ये कह सकते हो कि एम के पास हमें पता है कि लेट्स अब पहले हम डाटा एंट्री करते हैं। सो एम ने ए को 10 दिया है, ओके। एन ने ए को 25 दिया है, पी ने ए को 5 दिया है,
ओ का मिसिंग वैल्यू मिसिंग है और पी ने 25 है ये शायद, हाँ 25 ही, पी को 25 दिया है। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ 30 ही होगा और एक्स का मिसिंग है, वाई का जो है वो 5 आएगा, 5 है और 20 दिया है वो बी को। हम जानते हैं कि एम के पास टोटल जो है वो 30 स्टार्स हैं, तो अपने 30 स्टार में ही एबीसीडी को टोटल बाँटेगा। एन के पास भी ईच हैव 30 स्टार, तो यहाँ पर 30-30 दे देंगे हम सब, कि हमारे पास हमको पता है कि सारे के पास 30 स्टार्स हैं। अब हमें नहीं पता वो ए को कितना दिया, बी को क्या कितना दिया, सी को कितना दिया। सो सो सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड फैक्ट पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय ब्लॉगर वेयर द सेम्स, मीन्स कि जितने भी टोटल स्टार हैं वो सारे सारे जो हैं वो सेम ही एक्वायर करेंगे। इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल स्टार हमारे पास कितना है? 30 30 30 30 180 है टोटल स्टार। अब इनको समेशन करोगे तो 180 आएगा, 180 आएगा। तो क्या हम 180 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो चारों को बराबर देना है टोटल 45। इट मीन्स कि एक जो है होगा उसको सारे को 45 45 स्टार्स मिले होंगे। हम यहाँ पर दे सकते हैं, मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ, ये टोटल है। 45 मिले होंगे ए को, बी को टोटल 45 मिलेंगे, सी को भी 45 टोटल मिलेंगे और डी को, ये टोटल है, ये भी टोटल है। यहाँ पर 180 होगा। ये आप दोनों को करोगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सेकंड सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पर आते हैं। ईच ब्लॉगर रिसीव्ड ए डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। सो इट मीन्स कि एम जो है वो ईच नंबर ऑफ ब्लॉगर को एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार देगा। मीन्स अब 10 आ गया तो 10 नहीं आएगा बी में, 10 वो किसी को नहीं दे सकता है। ऐसे ही मतलब वो देखते हैं और इसका इसका जो होगा मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एम का जो दे सकता है 10 ऑलरेडी दे दिया है, 30 है, इट मीन्स 20 हमारे पास बचा हुआ है, 20 में 3 को बाँटना है, 1 0 5 एंड 10 ऑलरेडी दे चुका है 15। यही 3 जो पॉसिबल वैल्यू हो गए, वो दे सकता है इन तीनों में से। अब किसको देगा, 0 देगा, 5 देगा किसको, 15 देगा, ये हमें नहीं पता है अभी। लेकिन यही तीनों वैल्यू में ये तीनों यही 3 वैल्यू में इन तीनों में से किसी को देगा। सो आइए थर्ड थर्ड को भी हम मार्क करते हैं कि चलो भाई निकाल लिए हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं। फोर्थ, टू सर्फर्स गिव ऑल देयर स्टार फ्रॉम टू ए सिंगल ब्लॉगर। सो 2 ऐसे स्टार हैं जो अपना टोटल नंबर ऑफ स्टार, जैसे मीन्स एक के पास 30 है, वो एक ही ब्लॉगर को दे दे रहे हैं टोटल। तो वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो 2 सर्फर जो हैं वो एक ही सिंगल ब्लॉकर देते हैं, तो वो हो जाएँगे, ओ होगा एक और एक एक्स होगा। इन दोनों यही 2 सफरर्स हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी 25 ये दे चुका है, 5 किसी को देगा ही देगा। 10 ये भी देगा, 30 स्टार ये भी ऑलरेडी 2 लोगों को दे चुका है। तो ओ एंड एक्स ही ऐसे जो 2 बचे हुए हैं हमारे पास ब्लैंक है, जो कि 30 स्टार किसी एक ब्लॉगर को दे सकते हैं। सो ओके, 4th नंबर का भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये 5 में देखते हैं। डी रिसीव्ड मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। सो डी इज रिसीव्ड मोर स्टार फ्रॉम टू सी इन वाई। हम कह सकते हैं कि 25 तो ऑलरेडी दे चुका है। इसमें आप देखोगे हमारे पास 30 स्टार ही हैं, तो हमारे पास 5 और 0 एक बच गया, 2 वैल्यू। तो हम यहाँ पर 5 दे सकते हैं, तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं हम। तो ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गया 5 का। आइए देखते हैं सपोज़। सो इसका टोटल ए का समेशन होना चाहिए 45, तो कितना हुआ है 10 आप ये देखो 20 और 25 मीन्स 45 ऑलरेडी हो चुका है। 25 ऑलरेडी हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि ओ एंड एक्स में 0 आएगा, 0 वैल्यू देगा क्योंकि 45 तो ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो यहाँ पर जो है आप देखो, बी में भी 25 ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 एंड 25 45। हम कह सकते हैं कि इन सारे में 0 आएगा। अब हमारे पास 10 और 15 बच गया, और 5 इसमें का बच गया है, और ओ का भी 30 बचा है, और एक्स का भी 30 बचा है। इसमें हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ओ एंड एक्स में से इन दोनों में से ही किसी में से 30, 0 और 30 आएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 0 और 30 डालते हैं, दोनों में 0 एंड 30 डालते हैं, 0 एंड 30 डालते हैं, 0 एंड 30। अगर इसमें 30 आएगा, अगर ओ इसको 30 देता है सी को, तो एक्स जो है 30 डी को देगा, क्योंकि ये फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। 30 30 60 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें 45 ही डालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 और 15 इज इक्वल टू 35। हमारे पास तो 0 ऑलरेडी यहाँ से चला गया है, हमारे पास 5 और 15 है, तो 30 और प्लस 15 इज इक्वल टू 45 होता है। और इसमें तो 5 बचा हुआ है और किसी के पास है नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15 आएगा ही आएगा, और यहाँ पर 15 आएगा, तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचा, वो 5 बचा है बस ओनली। तो हम अब ये हमें नहीं पता है कि 30 एक्स देगा इस सी को और कि ओ देगा, ये नहीं पता, लेकिन दोनों में से किसी एक को देगा। हमें पता है कि ओ अगर 30 देता है सी को, तो एक्स डी को 30 देगा और सी को नहीं दे सकता है। इट मीन्स यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 30 डालना है हमें, तो 25 ऑलरेडी दे चुका है, तो 5 बचा हुआ है, तो 5 हम इसको देंगे। 5 देंगे तो 5 5 10 10 5 15 और 30, इन दोनों में से पता है हमें कि किसी न किसी एक वैल्यू में 30 आएगा, एक में 0 आएगा। 30 और 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। तो ये डेटा क्रैक हो गया इजीली। आप देख सकते हो कितना इजी सेट है, ज़्यादा समय का नहीं है। आप अगर करोगे अच्छे से इसको, ये 5 से 6 मिनट में आपका ऑलरेडी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। So what was the total number of star received by D? So D, what was the total number of star received by D? तो ये तो हमें पता है कि सारे लोग जो हैं 45 45 किए हैं, तो डी भी 45 किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड डी फ्रॉम वाई? डी फ्रॉम वाई जो है, वाई से डी कितना है, 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ आपको समझने के लिए थोड़ा। ये टी जो है वाई से कितना गेट गेट किया है, तो वो 5 है। आप इसको नंबर सी को, हाउ मेनी सफर्स डिस्ट्रीब्यूट देयर स्टार अमॉन्ग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर? 2 ऐसे ब्लॉगर थे जो आइए देखते हैं सर। तो एन जो है वो 2 ब्लॉगर को अपना टोटल स्टार दिया है, एक 25 एक ए को दिया है, एक डी को दिया है, और पी भी जो है वो 2 स्टार को टोटल स्टार दे दिया है, एक ए और एक बी को दे दिया है, और ये डी। तो 2 ही एक ऐसे स्टार हैं, ये तो सिंगल ब्लॉगर के हैं ओएक्स वाले, क्योंकि ये 30 किसी एक को देगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। एन और पी जो हैं 2 ब्लॉगर, जो कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। Which of the following cannot be determined with certainty? तो द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड सी फ्रॉम एम, तो आइए देखते हैं सी फ्रॉम एम। हाँ, तो ये सर्टेनिटी है हमारे पास, ऑप्शन ये है। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड डी फ्रॉम ओ, डी फ्रॉम ओ, डी 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 ओ। नो, डी हमारे पास ओ का नहीं है, बिकॉज ऑफ हमें नहीं पता है कि 0 आएगा 30 आएगा, इन दोनों में हमें अनक्लियर है हम दोनों। ये सर्टेनिटी नहीं है हमारे में कि हम ये जानते हैं कि 30 दोनों में से किसी एक में आएगा, बट वी डोंट श्योर कि किस में आएगा। सो ये जो ऑप्शन है हमें ये श्योर नहीं है, हम इस पर श्योरिटी है। only one is the correct option, correct answer. Only one means B is the correct answer. आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ, ये सेट जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने का जरूरत है, थोड़ी सी ही, मतलब थोड़ी आप लगा लो दिमाग, तो ये भी क्रैक हो जाएगा। तो ये देखते हैं, कराते हैं। मैं एक और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से पहले देख लो, खुद से लगा लो,
फिर देन सॉल्यूशन देखो, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि आप बस वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका वो माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा। जो कि एक चाहिए जो तो सॉल्यूशन पर पहले मत जाओ, सबसे पहले अपने से करो, होता है, नहीं होता है, दैट डज़ नॉट मैटर, सो वो बात की बात है। बट आप ट्राई करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आपको आएँगे, आपके दिमाग में आएँगे, आप खुद से करोगे तो थोड़ा बहुत एक्सपोज़र मिलता है, आगे फिर आप रिलेट कर पाते हो, जब नेक्स्ट टाइम आप किसी का सेट लगाओगे, थोड़ी बहुत आपकी दिमाग रिलेट कर पाएगी, माइंड रिलेट कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई आप सबसे पहले लगा लो, वीडियो को पॉज़ कर लो और लगा लो सेट को देन। So the chart below provide complete information about the number of countries visited by Dheeraj, Samantha and Nitish in Asia, Europe and the rest of. तो तीन जो हैं धीरज, समांथा एंड नितेश, ये एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टूर करते हैं, और हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर, देख सकते हो। सो सो 32 ये 32 countries were visited by at least one of them. Okay, USA in Pro is the only one country that was visited by all three of them. चाइना इन एशिया इज़ द ओनली कंट्री दैट वाज़ विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नीतीश, नॉट बाय समंथा। ये सब कुछ है। आइए सबसे पहले हम एक ग्रिड बना लेते हैं, ताकि सो हमारे पास यहाँ पर मैं धीरज को डी से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, समंथा को एस से और नीतीश को एन से। और हम एशिया को ए से करेंगे, यूरोप को ई से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को डब्ल्यू। तो धीरज जो है वो एशिया में, ये एक बार ग्राफ है, एशिया में 3 कंट्री है। यूरोप में 7 कंट्री गया है, 8 एंड 6 के बीच में 7 आता है और बीच में 8 आया तो 7 ले लेंगे हम। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1 इसका टूर है। ये समांथा को देखते हैं, समांथा एशिया में 0 टूर है इसका। और ये देखिए यहाँ पर 9 आएगा, 9 है और यहाँ पर 4 है। ओके। नितेश जो है वो नितेश जो है वो 12, नो सॉरी, 1 जो है वो एशिया में है, और 6 जो है वो यूरोप में है, और 12 जो है, टोटल कंट्री कितने हो गए? धीरज ने टोटल कंट्री 11 टूर की है, ये 13 टूर की, और ये 43 है टोटल जो है, टोटल ये जो ये एशिया में टोटल टूर कितने हुए? 4 हुए, यूरोप में टोटल टूर कितने हुए? 6, 12, 13 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 है। तो इस आप दोनों से एडिशन करोगे, इसको भी एडिशन करोगे तो 43 आएगा, इसको एडिशन करोगे। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट, 32 countries were visited by at least one of them. So 32 countries, it means कि 32 countries totally visited हुआ है। We don't know कि मीन्स 2, बट हमारे पास ये 43 है। इट मीन्स कि कुछ जो डेटा है ओवरलैप की होंगी। इट मीन्स कि कुछ जो एंट्री होंगी वो दोनों में एंट्री होंगी। जैसे धीरज ने और नितेश जो है, यहाँ पर मैंने ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। यूएसए इज़ द ओनली कंट्री दैट वाज़ विजिटेड बाय ऑल ऑफ 3 ऑफ देम। सो आरओडब्ल्यू में जो यूएसए है वो तीनों में एंट्री हो गई होगी।
एक एंट्री धीरज में भी हुई होगी और समांथा में भी एक एंट्री होगी होगी यूएसए और नीतीश को, बट वो तो कंट्री एक ही है। ये ओवरलैप है, तो इसलिए हम एक वेनन डायग्राम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले टोटल देख लेते हैं। चाइना इन एशिया इज़ द ओनली कंट्री दैट इज़ विजिटेड बाय बोथ नीरज एंड नीतीश बट नॉट बाय समांथा। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि एशिया में द दोनों सबसे पहले दोनों मतलब धीरज एंड नितेश दोनों करते हैं, तो ये एक बार इसमें भी एंट्री हुआ होगा, एक बार इसमें एंट्री हुआ होगा, तो इसलिए ओवरलैप है। आइए मैं पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप देख लो कि हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा, नितेश? हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय ओनली बाय नितेश? हाउ मेनी कंट्रीज इन द रो वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा? सो अब देख लो क्वेश्चन को। आइए करते हैं। सबसे पहले हम एक वेनन डायग्राम का यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 3 लोग हैं, हम 3 वेनन डायग्राम बनाएँगे। अब थोड़ा-सा भी वेनन डायग्राम का जो पता होगा जिसको, वो ईज़िली कर सकता है इसको। वेनन डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम है जो कि तीनों का ये सेक्शन जो है ओवरलैप है दोनों का ये। मान लो इसको मैं धीरज ले लेता हूँ, लेट्स सप मैं आपको वेनन डायग्राम का भी थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये धीरज है, इस धीरज का है। धीरज का टोटली कितना टूर है? 11। ये मान लो सेमेंथा है, समांथा है। समंथा का टोटल 13 है, नितेश का जो है वो 19 है। बट कुछ ऐसे कंट्री जैसे हैं, जैसे रो हो गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तीनों का है। इट मीन्स इसमें जो जो कंट्री गए होंगे वो तीनों मिलकर गए हों। तो ओनली यूएसए इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम। वी कुड से दैट कि लेट्स पहले मैं ये नहीं आऊंगा, पहले 43 है, बट यहाँ पर बोला कि 32 कंट्री वेयर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। 32 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनमें से विजिटेड है। इट मीन्स कि यहाँ पर 43 वैल्यू है। तो 43 माइनस 32, 11 ऐसे वैल्यू हैं जो ओवरलैप कर रही हैं हमारे पास। ओवरलैप मीन्स कि दोनों में एंट्री हो गई है। तो इन तीनों का वैल्यू, ये तीनों ओवरलैप है वैल्यू। लेट्स सपोज आप ए बी सी डी भी कर सकते हो। तीनों लेके वैल्यू को एडिशन करके 11 होगा, क्योंकि ये 11 वैल्यू है, 11 एंट्री हो गई है। तो हमें पता है कि थ्री ओनली यूएसए एक कंट्री जो है वो तीनों ने मिलकर टूर किया है। यहाँ पर हम तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में 1 डाल देंगे, वो यूएसए होगा। एंड हमें पता है चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नीतीश। धीरज एंड नीतीश का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। चाइना एक ऐसा कंट्री है दोनों जो मिलकर विजिटेड किए हैं। ओके, तो एंड फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया व्हिच विजिटेड बाय बोथ नीरज एंड समांथा। नीरज एंड समांथा, धीरज एंड समांथा। धीरज एंड समांथा का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, और हमें पता है कि इन दोनों ने मिलकर ओनली एक फ्रांस का टूर किया है साथ में मिलकर। यहाँ पर भी 1 होगा। इन तीनों का वैल्यू मिलकर 11 हो रहा है। लेट्स आप सपोज ए बी सी डी भी लिख कर कर सकते हो इन तीनों को। 11 था और 3 वैल्यू में 3 ऑलरेडी हो गया, 1 2 3। हमारे पास 8 वैल्यू जो होंगे ये बचा। 8 वैल्यू यहाँ पर होगा। तो समांथा एंड नीतीश जो है मिलकर वो 8 8 कंट्री टूर किए होंगे, 8 कंट्री। इट मीन्स और 11 कंट्री जो है टोटल धीरज ने किया। धीरज ने टोटल किया, बट धीरज का तो ये भी है। तो 3 कंट्री ऑलरेडी कर चुका है धीरज, वो समांथा के साथ किया है, किसी तीनों मिलकर किए हैं, नितेश के साथ साथ मिलकर किया है। हम कह सकते हैं कि 8 कंट्री ओनली ऐसा होगा जो धीरज ने अकेले सोलो ट्रेवल किया होगा। तो ऐसे ही समांथा का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है टोटल जो है ये है। तो 8 एंड ये दोनों 2, 10 10 जो है वो मिलकर किसी न किसी के साथ की है। इट मीन्स कि 3 ऐसे जो कंट्री होंगे जो कि समांथा ने अकेले टूर किया होगा। ऐसे ही लेट्स सपोज नीतीश पर आते हैं, तो नीतीश का जो इंटरसेक्शन टोटली पॉइंट है ये है, ये है। तो नीतीश ने 10 ऑलरेडी कर चुके हैं और 19 टोटल किया है, तो 9 ऐसे कंट्री होंगे जो कि वो अकेला ही टूर किया होगा, अकेला टूर किया होगा। ये क्रैक हो गया। आइए देखते हैं सामने और देखते हैं। तो
half of countries were visited by both Samantha and Nitish in a Europe. Half of the countries visited by both Samantha and Nitish are in Europe. तो एशिया में तो जीरो है इसका, और हाफ जो कंट्री हो है वो जो नीतीश एंड समांथा का, वो यूरोप में है। तो हम कह सकते हैं 8 है, 8 जो है मिलकर समांथा एंड नीतीश ट्रेवल कर रहे हैं, तो 4 इन यूरोप होगा। और हमें पता है कि एशिया में समांथा गए ही नहीं है, उसकी जीरो है यहाँ पर देखो एशिया में। तो रेस जो और बच गया 4, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा, ROW में होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो यहाँ पर से ये भी इंफॉर्मेशन निकल गई एक। तो हमें 5 जो हो गया वो भी पूरा हो गया, 4 भी हो गया, वो भी हो गया, 1 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वेयर विजिटेड बाय एट लीस्ट वन ऑफ धीरज एंड समंथा एंड नितेश। हमें पता है कि समंथा नहीं गई है। नीरज नीरज और नीरज एंड नीतीश और धीरज धीरज जो हैं वो एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर गए हैं, और जो वो चाइना है, और तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों में एंट्री हुआ होगा। चाइना का जो एंट्री हुआ है यहाँ पर, चाइना का ही एंट्री हुआ है, ये यहाँ पर भी चाइना का यहाँ पर एंट्री हुआ। तो 4 जो एंट्री हुआ है, बट चाइना 2 बार एंट्री हुआ है। हमें एशिया में टोटल 4 गए हैं, बट चाइना का 2 बार एंट्री हुआ होगा। हमें कुछ 4 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चाइना चाइना एक बार हमें करना है। चाइना एक 30, इन दोनों में जैसे नीतीश में भी चाइना का एंट्री हुआ है, धीरज में भी चाइना का एंट्री हुआ है। तो मान लो, लेट सपोज कि धीरज में से चाइना का हटा देते हैं, तो इसका भी चाइना जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 3 ऐसे कंट्री जो होंगे एशिया में, जो कि धीरज, समांथा एंड नितेश ने ट्रेवल किया होगा। अ, इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय ओनली बाय नीतीश? ओनली बाय नीतीश। सो 4 कंट्रीज इन यूरोप जा रहा है वो समांथा के पास, समांथा के साथ। यहाँ पर मैंने ये आप देखोगे समांथा एंड नीतीश आर इन यूरोप, तो 4 कंट्री जा रहा है। टोटल नीतीश जा रहा है यूरोप में 6 कंट्रीज। तो ऐसे कंट्रीज होंगे जो सोलो ट्रैवल करेगा वो। इसका जो आंसर होगा 6 का, वो जो हो वो 2 है, 2 है। और हाउ मेनी कंट्रीज इन ROW आर विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश? तो हमें पता है यहाँ पर, अब देखो कि 4 ROW में जो है वो समंथा एंड नितेश साथ में गए हैं। इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश? हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप आर एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश? सॉरी, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वेयर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा ने, अच्छा ठीक है। सो समांथा एंड नितेश तो ये 4 गए होंगे, 6 यहाँ पर कर लेते हैं। 6 यहाँ पर हो जाएगा, 4 इसमें से हम माइनस करेंगे, और इसका भी यूरोप एक एक है ना। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन ये थोड़ी लग रही है। एक मिनट, हमें फैक्ट देखना पड़ेगा कि ये समांथा एंड धीरज एंड समांथा जो हैं वो यूरोप गए हैं कि नहीं एक साथ में। फ्रांस इन अदर कंट्री आउटसाइड एशिया वेयर विजिटेड। अच्छा ठीक है, समांथा एंड नितेश भी एक कंट्री गए हैं, ठीक है। सो सो टोटल जो है 6 प्लस 9 प्लस 6 जो कंट्री जो है विजिटेड बाई है यूरोप में। तो 9 6 ये 22 है कंट्रीज हैं। इसमें से हम ये 4 4 को सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 बार एंट्री हुआ होगा 4 का। 4 नीतीश में भी एंट्री हुआ है, 4 इसमें एंट्री भी हुआ है। एक एक
ये क्वेश्चन थोड़ी-सी मुझे भी अनक्लियर कर रहा है कि क्या होगा? हाउ मेनी कंट्रीज़ इन यूरोप विजिटेड बाय ऑनर्स विद ग्रेड 710 इन्फॉर्मेशन इसका निकालना थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हो रही है। मैं देखता हूँ बाकी कैसे इसको किया जा सकता है। फैक्ट पर भी जाता हूँ तो मैं 22 -4 सो मैं इस क्वेश्चन को तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भी अनक्लियर हो रही है थोड़ी-सी इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा इसके लिए। मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे निकालूँ, वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा। तो मैं देखता हूँ इसको बाकी इसका आंसर जो होगा वो तो मैं देखा हूँ तो वो 12 होगा। बाकी आप देखना अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं देखूँगा इसको फिर से। तो थैंक यू सो मच गाइज़।